देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आज माता रानी से प्रेरणा मिल रही है कि जो आप लोग हमारी माता रानी की भक्ति करते हो, माँ को किस तरीके से प्रसन्न रख करके उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। क्या करें कि हमें माँ के सानिध्य में जीवन हमारा गुजरे। देखिए हमारी माता बहनों, सभी भाई हमारे ध्यान से सुनेंगे। हमारी माता बहनें ज़्यादा पूजा करती हैं माँ देवी की, तो आप ज़्यादा सुने। देखिए, आप जब भी सेवा करें माता की, तो माता समझ के, देवी समझ के पूजा नहीं करें, उसे अपनी माँ समझें। देखिए क्या होता है, अगर माँ समझ के अगर आप पूजा करोगे तो वो बेटी बन के आपको आशीर्वाद देंगी। उन्हें देवी के रूप में कभी ना समझें, क्योंकि वो जगत जननी है। माँ तो खैर हमें ही जनती है, मगर हमारी जो माता रानी है उसने पूरा जगत को जना है, तो इसलिए वो जगत जननी होती है। आप और हम सब उन्हीं की संतान हैं मेरे भक्तों। सभी माता रानी को तन मन धन से जो भी अर्पित करें, फूल प्रसाद जो भी अर्पण करना है वो सब तन मन धन से करें। मन में कोई छल कपट ना रखें, क्योंकि देखिए छल कपट से तो कुछ हासिल होता नहीं है। मन और हमारा इधर उधर घूमता रहता है। अगर हम पूजा में बैठे हैं तो हमारा मन जहाँ तहाँ लगा रहता है। हम सोचते हैं बैठे तो हम पूजा में, मगर हमारा मन दुनियादारी की चीज़ों में लगा है। तो क्या हम माता को प्राप्त कर पाएंगे भक्तों? देखिए मेरी माता बहनों, आप खुद एक देवी का रूप हो। आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और सही जगह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। देखिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारी माता बहनें माता रानी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। माता रानी उसी से खुश होती हैं जिसके मन में कलह क्लेश विरोध किसी का और किसी के प्रति कटुता नहीं होती है। हमारी माता रानी उस घर में विराजमान होती हैं जहाँ पर सब लोग प्रेम से रहते हैं और सब लोग एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारी माता रानी वहाँ से कभी नहीं जाती जहाँ पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। और हमारी माता बहनें सास बहुएं आपस में प्रेम पूर्वक रहा करती हैं। देखिए, अपनी सास को अपनी माँ जैसा समझें और सास हमेशा अपनी बहू को एक बेटी जैसा प्यार दें। इसलिए माँ के अगर कृपा आप अपने घर पर प्राप्त करना चाहते हो तो इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं और एक दूसरे से प्रेम से रहते हुए सब आपस में प्यार और कभी लड़ाई होने वाले शब्द एक दूसरे से ना बोलें। सास को माँ समझे और सास बहू को बेटी समझे, तभी हमारी माता रानी की कृपा आपके घरों पर बरसेगी। और ये माता रानी को खुश करने का मूल मंत्र है मेरी माता बहनों। देखिए, जो भी ज्ञान हमें मिला है हम उसे ही आपसे साझा किया करेंगे। तो माता रानी के इन उपदेशों को आप समझें और अपने जीवन पर लागू करें, क्योंकि माता रानी की शक्ति ऐसी है जो आपको माँ से बढ़कर सब कुछ एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित करती है। हमारी देश की नारियाँ बहुत नाम कमाए हैं उन्होंने, और आप भी अपने घरों में अच्छे से जीते हुए सभी कर्मों का सही तरीके से कर्म फल पाते हुए और माता की अगर भक्ति करते हो तो माता की भक्ति में एक चीज़ आप ध्यान रखें मेरी माता बहनों, कि उन्हें कभी भी लालच द्वेष दूसरे से घृणा पसंद नहीं होती। इसलिए जब भी आप माता के मंदिर में जाएं, अपने मन से ये घृणा जैसे शब्द निकाल फेंकें, क्योंकि माता को ये बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी माता बहनों। और आप खुद समझिए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक नारी एक सी है, बस उनमें शक्तियाँ अलग हैं और आप बिना शक्ति के हो। मगर शक्ति आपके पास भी है अगर आप उसे उजागर कर लो तो, मगर वो शक्तियाँ आप गलत कामों में इस्तेमाल करती हो
इसलिए सही जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो मेरी माता बहनों, और सब राजी खुशी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। हम ऐसी कामना अपनी माता रानी से करते हैं। तो चलिए, जय माता दी मेरी माता बहन।